Hello, my lovely students. How are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. अब हम next part start कर रहे हैं. So let's quickly get to the video. So now the topic we have is magical pond. अब देखते हैं इस magical pond में क्या है. In the middle of a beautiful magical pond lies a bright pink lotus. The number of lotuses doubles every day in the pond. अब इसमें magical क्या है कि भैया जितने भी lotus होंगे डबल हो जाएंगे. अगले दिन अब जितने हैं उसका डबल हो जाएगा. मतलब इसको थोड़ा सा समझते हैं. जैसे समझ लो अभी एक वाइट जो हमारा है पिंक, एक क्या बोला था, पिंक लोटस है, ब्राइट पिंक लोटस है. सो डे 1 पे क्या होगा, डे 1 पे वो डबल हो जाएगा. मतलब एक था डबल हो गया, कितने हो गए, 2 हो गए. अब डे 2 पे क्या होगा, सेकेंड डे पे अब पॉन्ड में कितने हैं, 2 हैं, इसका डबल हो जाएगा मतलब 4 हो गए. अब डे 3 पे क्या होगा, अब पॉन्ड में कितने हैं, 4, इसका भी डबल हो जाएगा मतलब 8 हो गए. सिमिलरली डे 4 पे क्या होगा, अब पॉन्ड में कितने हैं, 8, इसका डबल कर दो मतलब 16 हो जाएगा. देन डे 5 पे क्या होगा, अब कितने हैं पॉन्ड में, 16, इसका डबल कर दो 32 हो जाएगा. तो इस तरीके से हर रोज जो फ्लावर है वो डबल होते रहेंगे. सो यहाँ पे ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ये तो हमारा 2 था, 4 क्यूब मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर. इसी तरीके से 8 होता है 2 का क्यूब, 16 होता है 2 रेज टू द पावर 4 एंड 32 होता है 2 रेज टू द पावर 5. सो अगर हम कनेक्शन देखें सो हमारे डे 2 पे 2 का स्क्वायर हो गया, डे 3 पे 2 का क्यूब हो गया, डे 4 पे 2 का 4 हो गया, डे 5 पे 2 की पावर 5 हो गया. मतलब अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि बताओ डे 15 पे कितने हो जाएंगे तो हम कहेंगे 2 रेज टू द पावर 15. ठीक है, समझ में आया. चलो अब उन्होंने बोला आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटसेस. अब वो कह रहे 30th डे पे, यहाँ पे आते आते डे 30 पे जब पहुंचे तो जो पॉन्ड है वो पूरा भर गया था लोटस से. अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत समझदार वाला क्वेश्चन है ये. ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल. अब हमें बताना है कि ये पॉन्ड हाफ कब भरा हुआ था. तो आप सोचो कि यार हमें कैसे पता, डे 30 पे पूरा भरा था, हमें ये भी नहीं पता कितने नंबर है. जैसे मान लो डे 30 पे अगर वो बोलते 1000 है तो हम निकाल लेते कि भैया इसका हाफ करो 500 कब होंगे, है ना, ये सोच रहे होगे. लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हर रोज डबल हो रहा है. मतलब जिस दिन पॉन्ड में आधा भरा हुआ होगा उसके अगले दिन क्या होगा, पूरा भर जाएगा. क्योंकि अगर मान लो टोटल 100 आ सकते हैं लोटसेस, अब एक दिन 50 हैं तो अगले दिन क्या होगा, 50 का डबल 100 हो जाएगा. इसका मतलब अगर 30th डे पे, क्या मतलब हुआ उसका कि अगर 30th डे पे पॉन्ड फुल है तो इसका मतलब एक दिन पहले पॉन्ड हाफ होगा. सो मतलब 29th डे पे वो हाफ होगा. लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि हर दिन डबल हो रहे हैं. आज अगर पॉन्ड आधा भरा हुआ है तो अब कल इसका डबल हो जाएगा. मतलब आज आधा भरा हुआ है, कल पूरा भर जाएगा. सो दैट मीन्स ऑन दी 29th डे जो हमारा पॉन्ड था वो आधा भरा हुआ था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है हमसे. राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड. अब पूरा कवर्ड कब था वो अभी बताया उन्होंने 30th डे पे, डे 30 पे बेसिकली. और डे 30 पे कितने नंबर ऑफ लोटसेस होंगे देखो जरा. यहाँ पे हमने देखा हर डे पे, डे 3 पे 2 रेज टू द पावर 3, डे 4 पे 2 रेज टू द पावर 4, डे 5 पे 2 रेज टू द पावर 5, डे 15 पे 2 रेज टू द पावर 15. सो डे 30 पे कितना होगा बच्चे, डे 30 पे 2 रेज टू द पावर 30 हो जाएगा. सो 2 रेज टू द पावर 30 एंड हाफ कवर्ड कब है, 29th पे. सो डे 29 पे हमारा कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 29. ठीक है, ये समझ में आ गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. सो नाउ देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे. अब एक और पॉन्ड है, जैसे अभी वाले में क्या होता था, डबल हो रहा था, अब वाले पॉन्ड में ट्रिपल हो जाएगा. मतलब अगर एक पॉन्ड में एक लोटस है तो डे 1 पे क्या होगा, एक मिनट, अगर इस वाले पॉन्ड जो ये ट्रिपलिंग पॉन्ड है, ये जो हमारा
ट्रिपलिंग वाला पॉन्ड है, अगर इसमें मान लो एक लोटस है तो डे 1 पे क्या होगा, उसका ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 3 हो जाएगा। देन डे 2 पे क्या होगा, जितने अब है उसका ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। अगले में क्या होगा, डे 3 पे क्या होगा, जितने अब है उसका ट्रिपल हो जाएगा। अब देखो ये 2 ये 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन डे 4 पे क्या होगा, जितने अब है इतने हैं ना, इनटू में फिर से ट्रिपल हो गया। अब फिर से देखो 3 + 1 4, सो वही चीज़ हो रही है। डे 5 पे 3 रेज़ टू द पावर 5, डे 6 पे 3 रेज़ टू द पावर 6, बस 2 की जगह 3 हो गया। और यही चल रहा है, डे 1 पे 3 रेज़ टू द पावर 1, डे 2 पे 3 स्क्वायर, डे 3 पे 3 क्यूब, डे 4 पे 3 रेज़ टू द पावर 4, डे 5 पे 3 रेज़ टू द पावर 5, डे 6 पे 3 रेज़ टू द पावर 6। तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर। अब दोनों पॉन्ड्स में, डबलिंग वाले और ट्रिपलिंग वाले दोनों में कोई फ्लावर नहीं है। दमयंती ठीक है, प्लेसेस अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। तो उसने क्या किया, एक लोटस प्लेस कर दिया डबलिंग वाले पॉन्ड में। ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आएगा। डबलिंग वाला जो पॉन्ड है, जहाँ पे लोटसेस डबल हो जाते हैं, वहाँ पे कितने लोटस रख दिए, 1 लोटस प्लेस कर दिया इसमें, ठीक है। अब क्या किया, आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन दी ट्रिपलिंग पॉन्ड। अब यहाँ पे जो एक लोटस रखा था, डे 4 पे ये कितने हो जाएंगे, अगेन वही होगा, डे 1 पे डबल हो गए, डे 2 पे 2 का स्क्वायर, डे 3 पे 2 का क्यूब, एंड डे 4 पे कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4। सो इतने फ्लावर्स हो गए। अब उसने क्या किया कि ये वाले जो फ्लावर्स हैं, इन वाले फ्लावर्स को उठा के ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। ध्यान से देखो, अभी तक क्या हो रहा था, हम 1 से कैलकुलेशन कर रहे थे कि एक है वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन यहाँ पे अब ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितने लोटसेस आ गए, 2 रेज़ टू द पावर 4। ज़्यादा नंबर्स बड़े करने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे पावर्स में करेंगे, लास्ट में बस एक आंसर निकाल देंगे। सो अब टोटल कितने हैं, वैसे देखा जाए 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है हमारा, 16 होता है, राइट। सो ये हमारा हो गए टोटल, समझ लो 16, मैं लिख भी देती हूँ, चलो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, 16 लोटसेस यहाँ पे डाल दिए गए हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि ये ट्रिपलिंग पॉन्ड है, ये तो ये क्या करेगा, हर बार ट्रिपल करेगा, मतलब डे 1 पे क्या करेगा, जितने आपने लोटस रखे हैं इंटू 3, ठीक है। डे 2 पे क्या करेगा, जितने लोटस थे 3 स्क्वायर, डे 3 पे क्या करेगा, जितने हमारे लोटस थे साथ में वो 3 का क्यूब, इतना हो जाएगा। देन डे 4 पे क्या करेगा, अभी तक क्या था, एक लोटस था, तो ये हर बार 1 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन अब जितने लोटस है, जैसे डे 4 पे 2 4 इतने लोटस थे, तो ये कितने टाइम्स बढ़ जाएंगे, 3 रेज़ टू द पावर 4 इतने हो जाएंगे। चेक करो क्या पूछा है, हाउ मेनी लोटस विल बी देयर इन ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। तो 4 more days में यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू में 3 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है। अभी के लिए यहाँ छोड़ के आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या बोला है, what is Damayanti had changed the order in which she placed the flowers in the lakes, how many lotus would be there। अब वो कह रहे हैं अगर वो ऑर्डर चेंज कर दे, मतलब पहले जो उसने डाला वो डबलिंग पॉन्ड में डाला, उसके बाद यहाँ से उठा के 4th डे पे ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। अब अगर उसने ऐसा उल्टा किया होता कि पहले उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में एक लोटस डाला था, तो यहाँ पे क्या होता, डे 4 पे ट्रिपलिंग पॉन्ड क्या करता है, एक लोटस को क्या कर देता वो, 3 रेज़ टू द पावर 4, तो उसके पास कितने लोटस आ जाते, 3 रेज़ टू द पावर 4 इतने आ जाते। अब 4th डे पे वो क्या करती, फिर ट्रिपलिंग पॉन्ड से डबलिंग पॉन्ड में डाल देती। अब यहाँ पे डबलिंग पॉन्ड में कितने फ्लावर्स डले हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4 इतने फ्लावर्स डले हैं। सो डे 4 पे क्या होगा, जितने फ्लावर्स थे इनटू में 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अब इतने फ्लावर्स है। अब ज़रा कैलकुलेशन करते हैं, देखो ज़रा इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4, इसको आई कैन राइट
2 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, 2 2 4 होता है, क्योंकि सेम यहाँ पे भी कर सकती थी मैं, 3 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर 9, उसका भी स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 9 का स्क्वायर 81। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 इंटू 81, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 8 6 ज़ा 48 एंड ये हो जाएगा 8 9 10 11 12। सो ये आ गया हमारे पास 1 2 9 6, 1 2 9 6। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 4, इसको आई कैन राइट 3 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर, फिर से ये आ गया 81 इंटू 16, मतलब सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। मतलब दोनों ही केसेस में 1296 फ्लावर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों का आंसर सेम क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे था 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में 3 रेज टू द पावर 4 और वहाँ पे था 3 रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 रेज टू द पावर 4। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, किसी भी ऑर्डर में देखो आंसर सेम आएगा। ये हो गया। इसके अलावा अब जो हमें सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब आप इनको ध्यान से देखोगे, अभी तक हमने किस तरीके के करे, जैसे अगर मान लो आपके पास है 4 रेज टू द पावर 2 इंटू में 4 रेज टू द पावर 3, तो हम देखते थे कि बेस सेम होता था, पावर्स अलग होती थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, यहाँ भी पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, लेकिन बेस अलग है। तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं बेटा कि अगर आपके पास पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, सो इसको क्या कर सकते हैं, हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 लिखा और इनकी पावर्स को साथ में लिख दिया, मतलब मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 3 और दोनों की पावर क्योंकि 4 थी तो ब्रैकेट लगा के दोनों पे 4 लिख दिया। सो ये हमारे पास हो गया 3 2 ज़ा 6 रेज टू द पावर 4। और ये तो हमने पहले भी कर रखा है, जैसे अगर आपके पास ऐसे होता है 7 का स्क्वायर इंटू में 7 का क्यूब, तो हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। सो हम इसको कह सकते हैं, जब हम वो वाले करते थे ना स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करते थे कि यहाँ पे ये हो गया 7 इंटू 3 और इस पूरे का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तब हम यूज़ करते थे ना। सो 7 3 ज़ा 21 और ये आ गया जी इसका स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे हमने करी है कि जैसे ये है आपके पास दोनों की पावर सेम है तो मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 और पावर लगा दी 4। सो ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 4। तो आपको समझ में आया, जब हमारे पास बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स सेम कर देंगे दोनों की, ठीक है, एक साथ लिख देंगे। अब देखो आगे यही समझाया गया है, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m and mn वेयर m and n आर सम काउंटिंग नंबर्स। तो ये वही चीज़ की बात हो रही है, जैसे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास है m रेज टू द पावर a इंटू में n रेज टू द पावर a। अब यहाँ पे क्या है, m और n नंबर्स तो अलग अलग है, बेस तो अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। सो मैं यहाँ बेस को मल्टीप्लाई करूँगी और पावर a लिख दूंगी। सो दैट मीन्स अगर आपके पास है m a इंटू में n a, सो आप m n को मल्टीप्लाई करोगे और दोनों की पावर a लिख देंगे, ठीक है। सो यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। सब इसकी वैल्यू निकालनी है। सो देखो अगेन बेस अलग अलग है, पावर सेम है, सो 2 इंटू 5 हो रहा है और पावर क्या है 5। सो 5 2 ज़ा 10 और इसकी पावर 5, सो 1 2 3 4 5। सो ये आ गया 1 लाख आंसर, ठीक है, क्लियर है, तो इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ हम डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे सिंप्लीफाई 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन में 5 रेज टू द पावर 4। आप 10 और 5 कट सकता है, वो बात की बात है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है अभी कि यहाँ पे पावर्स सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स सेम है, नंबर्स अलग है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 डिवाइड हो रहा है 5 से और दोनों की ही पावर 4 है। तो मैंने क्या किया, इनकी पावर सेम थी तो दोनों में कॉमन पावर लगा दी। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 रेज टू द पावर 4। सो ये आ जाएगा हमारा 32 होता है, नहीं तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। सो ये आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 16 आ गया। सो यहाँ पे हमने किया क्या कि अगर ये गलत लिखा हुआ है, रुक जाओ ज़रा, इसको फिर से मैं करेक्ट करके लिखती हूँ। ये सेम ही लिख दिया है बट एक्चुअल में दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर m हमारा जो है
उसकी पावर a है और एक n अलग नंबर है जिसकी पावर a है, तो हम क्या कर सकते हैं, m और n को डिवाइड करो और दोनों की पावर कॉमन लिख दो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर m रेज टू द पावर a डिवाइड हो रहा है n रेज टू द पावर a से, तो आप m और n को डिवाइड करो और दोनों की कॉमन पावर a लिख दो। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हमने सेम ही लिख दिया, यहाँ पे ये सारा जो हम क्वेश्चन करके आए हैं वही है। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशन। अब ये ना बड़ा बेसिक सा चीज़ है। जैसे मान लो हमारे पास यूजली क्या होता है, हम बड़े सारे अलग अलग टॉप ले लेते हैं, जीन्स पैंट्स वगैरह हम कम रखते हैं। जैसे एक ब्लैक हो गई, वो ब्लू टॉप के साथ भी जाएगी, रेड के साथ भी अच्छी लगती है, येलो टॉप के साथ भी अच्छी लगती है। तो जीन्स कम होते हैं, यूजली टॉप्स हम ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ब्लैक जीन्स है और मेरे पास 3 टॉप है, तो मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ भाई। अच्छा चलो मान लो 2 जीन्स है मेरे पास, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, फिर टॉपिक पे जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेरे पास एक ब्लैक जीन्स है, ठीक है, और एक मेरे पास ब्लू जीन्स है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक रेड टॉप है, एक ब्लू टॉप है और एक ग्रीन टॉप है और एक येलो टॉप है, और ये सभी टॉप इन दोनों के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं कितने कपड़े कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। मैंने एक बार रेड को ब्लैक जीन्स के साथ पहना, फिर एक बार रेड को ब्लू जीन्स के साथ, 2 दिन के कपड़े हो गए, वेरी गुड। फिर एक दिन ब्लू टॉप को ब्लैक जीन्स के साथ पहना, एक दिन ब्लू टॉप को ब्लू जीन्स के साथ पहना, 2 कपड़े और हो गए मेरे पास। ग्रीन को ब्लैक के साथ पहना, ग्रीन को ब्लू के साथ पहना, अगेन 2 और हो गए। येलो को ब्लैक के साथ पहना, येलो को ब्लू के साथ पहना, अगेन 2 और हो गए। सो टोटल मेरे पास अगर हम इसको प्लस करें कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए। मतलब मेरा तो एक हफ्ता पूरा बढ़िया निकल गया। कितने, 4 टॉप और 2 जीन्स के साथ, है ना। अब यहीं पे ही अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते कैलकुलेशन को, तो हम ऐसे कर सकते थे कि भैया जीन्स के ऑप्शन कितने हैं, 2, और टॉप के ऑप्शन कितने हैं, 4, सो 4 2 जा 8, ये निकल के आ जाते 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ दिखते हैं। सो अब देखो यहाँ पे है हमारे पास ईस्टू, एक तो नाम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ये। सो वी हैव ईस्टू हैज 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ईस्टू कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप। अब यहाँ पे सेम मैंने आपको समझाया। अब इधर देखो इसके पास कैप कितनी है, 1 2 3, सो ही हैज 3 कैप्स एंड 1 2 3 4 आउटफिट्स हैं उसके पास। सो हमें पता है भैया क्या कर सकते हैं, ये देखो ये हो गया 4। अब वो इस कैप को इसके साथ भी पहन सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। सो इस कैप के उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली इस कैप को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस कैप के भी 4 ऑप्शन आ गए। फिर ये वाली कैप को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस कैप के भी 4 ऑप्शन आ गए। तो ये कितना हो गया, 4 × 3, ये हो गया हमारा 12, या 4 + 4 + 4 करोगे तब भी सेम ही आएगा। अब यहाँ चलते हैं, इसको वो कह रहे हैं कि भैया आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि उसके पास ये आउटफिट है। अब इस आउटफिट के साथ उसके पास ये कैप का ऑप्शन है, ये कैप का, ये कैप का, मतलब इस आउटफिट के पास इस आउटफिट के साथ उसके पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं। फिर ये वाला आउटफिट के साथ अगेन 3 कैप है, इसके साथ पहनूँ, इसके साथ पहनूँ, इसके साथ पहनूँ, सो फिर से उसके पास 3 ऑप्शंस है। इस आउटफिट के साथ ये फिर से 3 ऑप्शन, इस आउटफिट के साथ ये फिर से 3 ऑप्शन। तो 3 + 3 + 3 + 3, या फिर 3 × 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो देखो दोनों ही तरीके से, चाहे आप देखो कि एक कैप के साथ कितने आउटफिट जा सकते हैं, या आप देखो एक आउटफिट के साथ कितनी कैप जा सकती हैं, दोनों ही तरीकों से आपके पास ऑप्शन कितने हैं, टोटल 12 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, आगे और थोड़ा सा देखते हैं। रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस, 2 hats and 3 pair of shoes. How many different ways can Roxy dress up? तो इसको देखो जरा, इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। 7 ड्रेसेस हैं उसके पास। सो ये हमने ऐसे बना लेते हैं, ये ड्रेसेस समझ लेना, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7 ड्रेसेस। ठीक है, अब 7 ड्रेसेस हैं और हैट कितनी है, 2 हैट हैं भैया। सो एक ये हैट हो गई, शेप चेंज कर देते हैं भाई, या एक ये हैट है उसके पास और एक ये हैट हो गई। ठीक है, ये 2 हैट्स हैं। एंड क्या बोला है, 3 पेयर ऑफ शूज़, और भैया शूज़ भी हैं। सो शूज़ हम बना देते हैं, कैसे बनाए,
चलो ट्रायंगल बना देते हैं। कितने पेयर ऑफ शूज़ है? 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं। सो अरे रुक भाई, कलर तो चेंज करने दो। सो 1 2 3, ठीक है, ये 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं उसके पास। अब उसके पास कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या बन रहा है, एक एक करके समझाऊंगी, फिर जब मैथ्स लगाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। आउटफिट 1, सो इस आउटफिट को वो इस कैप के साथ पहनेगा, एक ऑप्शन ये है उसके पास, ठीक है, और साथ में ये शूज़ पहन लिए, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। फिर उसने क्या किया, इस हैट को इसी कैप के साथ पहना, बट शूज़ इस बार ये पहन लिए, सो एक और ऑप्शन बन गया, ठीक है। फिर इसी कैप के साथ शूज़ ये पहन लिए, तो तीसरा ऑप्शन बन गया। फिर क्या किया, अब उसने कहा नहीं यार मुझे ये कैप नहीं पसंद, तो इस आउटफिट के साथ उसने ये वाली कैप पहनी और साथ में ये वाले शूज़ पहने, तो क्या हो गया, एक और ऑप्शन मिल गया। अब उसने इसी हैट के साथ शूज़ ये वाले पहन लिए, 5वां ऑप्शन मिल गया। अब इसी हैट के साथ शूज़ ये वाले पहन लिए, 6 ऑप्शंस। सो उसको क्या हुआ, यहाँ पे 6 ऑप्शंस मिल गए, तो उसने कहा इस आउटफिट के साथ 6 ऑप्शन, यही सेम इस ड्रेस के साथ करेगा, 6 ऑप्शंस यहाँ, 6 ऑप्शंस यहाँ, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर। सो कितने ऑप्शंस हो गए उसके पास, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। अब 6 को इतनी बार प्लस करने की जगह देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 6 × 7, सो मतलब उसके पास टोटल 42 कॉम्बिनेशन हो गए। हमने पहले देखा एक आउटफिट के पास 6 ऑप्शंस बन रहे हैं, फिर इस आउटफिट के साथ भी 6, फिर इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर हमने सारे कॉम्बिनेशंस प्लस कर दिए, ठीक है, क्लियर है। प्लस की जगह अब सिंपल है ना भैया, 6 को 3 टाइम्स प्लस करो या 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इट्स वन ऑफ दी सेम। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि आपके पास 7 ड्रेसेस थी, 2 आपके पास हैट थी और 3 आपके पास शूज थे, सबको मल्टीप्लाई किया, 7 2 14, 14 3 42, सो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अगर कभी ऐसा हो कि आपको ऐसे दे रखे कॉम्बिनेशन बताने, जो अलग अलग चीजें हैं आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Easto and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their great grandfather had collected. It was secured with a 5-digit password. So यहाँ पे ये इस तरीके से एक सेफ है एंड इस पे ना 5 डिजिट का कोई पासवर्ड डलना है, ठीक है। Now अब since nobody knew the password, they had no option except to try every password until it ओपन। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, किसी को पता नहीं, तो जितने पासवर्ड पॉसिबल हैं वो लगा के देख रहे हैं। नाउ दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, तो कितने पासवर्ड हो सकते हैं, आओ गेस करते हैं। देखो सबसे पहले ना छोटे नंबर लेते हैं, मान लो कि 2 डिजिट का, हम 2 डिजिट का लेते हैं, 5 डिजिट का नहीं। अगर यही लॉक में 2 डिजिट डलने होते तो यहाँ पे कितने पासवर्ड पॉसिबल हैं, देखो हम स्टार्ट करते हैं कि काम करो, 0 0 डाल लो या 0 1 डाल लो, 0 2 डाल लो, 0 3 डाल लो, 0 4 डाल लो, ऐसे करते 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 0 9 तक जाते। फिर हम कहते चलो पहला 1 डालो, दूसरा 0, फिर 1 और 1 डाल दो, फिर 1 2 ट्राई कर लो, 1 3 ट्राई कर लो, फिर 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, सो ऑन। इस तरीके से फिर 2 करो, उसके साथ 0 1 2, मतलब आगे का 2 फिक्स कर दिया हमने, और इस तरीके, तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल है ध्यान से समझना। यहाँ पे पहला जो हमारे पास है, इसमें 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। पहला नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, ऐसे करते करते कोई भी हो सकता है। तो मतलब इसके पास 10 ऑप्शंस है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इसमें भी भैया ये वाला भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, इसके पास भी 10 ऑप्शन। अच्छा 10 क्यों, आप सोचोगे 0 से 9 मैम ने 9 क्यों नहीं लिखा, बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 भी आ रहा है ना, 1 से 9 लिखा होता तो 9 नंबर्स होते, 0 से 9 मतलब 10 नंबर्स। सो अब 10 ऑप्शंस इसके पास है, 10 ऑप्शंस मतलब पहला यहाँ पे कोई 10 डिजिट चल सकती है, 10 में से इधर भी, तो 10 × 10 टोटल
100 हो जाएगा, मतलब 100 पासवर्ड्स पॉसिबल है अगर 2 डिजिट का है। सिमिलरली अगर पासवर्ड हमारा 3 डिजिट का हो गया, अगर हम कहे 3 डिजिट का पासवर्ड है, तो यहाँ पे भी यार सेम चीज़ होगी कि पहली डिजिट 0 से लेके 9 कुछ भी हो सकती है, ये भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, ये भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है। 10 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, 10 यहाँ, 10 यहाँ, सो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई? 1000। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे 5 है हमारे पास, 5 डिजिट का है, सो 1 2 3 4 5 डिजिट का। तो यहाँ पे भी यही है भैया, पहली डिजिट 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, 10 ऑप्शंस, दूसरी भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, 10 ऑप्शन, ये भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, 10 ऑप्शंस, ये भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, 10 ऑप्शंस, और यहाँ भी 10 ऑप्शंस। तो 1 2 3 4 5, सो देयरफॉर टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? 10 रेज़ टू द पावर 5, मतलब 1 2 3 4 5, 1 लाख पॉसिबिलिटीज हैं। इस 5 डिजिट के पासवर्ड में आपके पास 1 लाख पॉसिबिलिटीज है। जैसे क्या क्या हो सकती है? स्टार्ट किया 0 0 0 0 0 डाल दिया, फिर ये सारे 0 फिक्स रखे, यहाँ पे 1, फिर ये सब फिक्स रखा 2, फिर ये सब फिक्स रखा 3, ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब टोटल 1 लाख पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या बोल रहे हैं? ईस्टो सेज नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक दैट हैज 6 स्लॉट्स with the letters A to Z. I feel it is safer. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अगली बार से कोई लॉक लूंगा ना, मैं तो उसमें पहली बात तो ऐसे 6 रखूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 6 बेसिकली जैसे 6 डिजिट था, यहाँ पे ये 6 अल्फाबेट का होगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये पहला है तो यहाँ पे A to Z कुछ भी हो सकता है, मान लो ऐसा पासवर्ड है कुछ A और उसके बाद C D Z X जो भी पासवर्ड होगा, मतलब यहाँ पे A से लेके Z तक कोई भी लेटर आ सकता है। इसके पास 26 पॉसिबिलिटीज़ है। इसी तरीके से इसके पास भी A to Z 26 पॉसिबिलिटीज़ है, इसके पास भी A to Z 26 पॉसिबिलिटीज़, इसके पास भी A to Z 26 पॉसिबिलिटीज़, A to Z 26 पॉसिबिलिटीज़, और इसके पास भी 26 कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 26 रेज़ टू द पावर 6। ये तो भैया 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये और डिफिकल्ट हो जाएगा एनालाइज करना। ठीक है, सो हमसे पूछा था हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक, सो 26 रेज़ टू द पावर 6 इतने पासवर्ड्स पॉसिबल हैं। ठीक है, so now think about how many combinations are possible in different contexts. Some examples are पिन कोड ऑफ अ प्लेस इन इंडिया। सो हमने देखा है पिन कोड क्या होते हैं, यूजली 6 डिजिट के होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के होते हैं। अब अगर हम सिंपल जैसे अभी लॉक का करके आए हैं, वैसे ही सोचे कि हर यहाँ पे अब 0 से लेके 9 कुछ भी आ सकता है, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है, तो हर इस पे 10 10 10 10 10 10 ऑप्शंस हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6 इतने ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिक्स पे जाएं तो ये चीज़ याद रखना, ये जो पहला है हमारा, ये कभी भी बेटा 0 नहीं हो सकता। तो इसके पास 1 से 9 बोले तो 9 ऑप्शंस ही हैं, तो इस वाले के पास 9 ऑप्शंस ही हैं, और बाकी जितने बचे हैं 10:5। सो एक्यूरेट जो है वो ये होगा कि भैया जितने भी बेसिकली कितना हो गया ये 9 और 1 2 3 4 5, सो 9 लाख ऑप्शंस है। बस ये चेंज क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पिन कोड कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अब यही सेम चीज नेक्स्ट क्या बोला है? अच्छा, यहाँ बोला है द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज इतना एंड द पिन कोड नहीं, तो आपको बस एग्जाम्पल दे रखा था, ये हमने समझ लिया। सेकेंड है मोबाइल नंबर। अब जरा मोबाइल नंबर देखो, मोबाइल नंबर्स हमेशा 10 डिजिट के होते हैं, करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा बना दिया भाई। सो 10 डिजिट्स के होते हैं मोबाइल नंबर्स हमेशा। अगर हम ऐसे सोचे कि भैया यहाँ पे अगेन 0 से 9 कोई भी डिजिट हो सकती है, 0 से 9, तो ऐसे ही सबके पास 10 10 ऑप्शन हो जाएंगे, तो 10 रेज़ टू द पावर 10 टोटल कितने हो गए? साथ में अभी 0 लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लेना, खुद बहुत सारे हो गए। ठीक है,
ये हो गया। लेकिन अगेन अगर लॉजिकली देखें तो जो पहली डिजिट है वो या तो 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है या 9 होती है। कभी भी मोबाइल नंबर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से स्टार्ट नहीं होते। सो देयरफॉर पहले वाले में ऑप्शंस क्या हैं, सिर्फ 4 ऑप्शंस है। और बाकी में देखें 10 ऑप्शंस इसमें है, 10 ऑप्शंस इसमें, ऐसे 10 10 10 10 करते करते यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 9 इतने ऑप्शंस है। लेकिन पहले वाले में सिर्फ 4 ऑप्शंस है, तो ये आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट देखते हैं, इसको सारा मैं रब कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट वाला बहुत ध्यान से देखना है। इसमें क्या बोला है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे समझना चीज को, जब भी आपने कोई व्हीकल का नंबर देखा होगा ना, उसमें सबसे पहले हमारे पास 2 डिजिट का स्टेट का कोड होता है। जैसे अगर दिल्ली की गाड़ी है तो DL होता है, इसी तरीके से यूपी की है तो UP होता है, या MH होता है, HR होता है, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो पहले 2 और टोटल पता है कितने होते हैं हमारे पास, ऐसे 36 कोड्स होते हैं जो कि स्टेट के कोड्स होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारी 2 डिजिट्स जो कि होता है RTO नंबर। अब ये जो RTO नंबर होता है ये 1100 ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 2 हमारे पास आते हैं अल्फाबेट्स। यहाँ पे कुछ भी JH कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब यहाँ पे A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है, इधर भी A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है। मतलब 26 ऑप्शंस इसके पास हैं, 26 ऑप्शंस इसके पास हैं। सो ये हो गया 26 का स्क्वायर, यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारे पास आता है 4 डिजिट का जो हमारा व्हीकल का नंबर होता है। उसमें तो सेम है, यहाँ पे 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, 0 से 9 कुछ भी, 0 से 9 कुछ भी, और लास्ट डिजिट भी 0 से 9 कुछ भी हो सकते हैं। टोटल 10 ऑप्शंस इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास, विच मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 4। तो टोटल अब जरा इमेजिन करके देखो, 36 इंटू में हमारे पास है 1100, इंटू में हमारे पास है 26, इंटू में हमारे 26 का स्क्वायर सॉरी, इंटू में 10 का रेज़ टू द पावर 4। सो इतने नंबर्स जो हैं, इतने व्हीकल के नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके आगे के जो पेजेस है वो हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप लाइन वाइज सारी वीडियोस देख सकते हो, सभी पार्ट्स देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय फॉर नाउ।